जहां पे भी नजर डालोगे वहां पे घर घर मोदी, हर हर मोदी। और अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चलेगा वो विकास चलेगा। और वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे रोड हो, बिजली हो, चाहे कोई भी आप काम ले लो, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने मुकम्मल। मैंने एक बंदे को कहा आप इस टॉपिक पे बात करें तो उन्होंने कहा इंडिया की बात है तो ना ही करो। सर अच्छा। क्या वजह है कि मतलब हम अब इस नौयत पे आ गए हैं कि अब हम नाम सुनना भी पसंद। आप कुछ भी कहें, इंडिया से हमारे जो भी राइवलिटी है या कुछ भी है, लेकिन वो उनका जो भी गवर्नमेंट में जो आता है वो नेशनलिस्ट होता है। और हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है, हमारी लीडरशिप, हम तो नेशनलिस्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारी लीडरशिप कभी नेशनलिस्ट। Say this कि I am a big fan of Prime Minister Narendra Modi ji. Kashmir will be more beautiful than Switzerland. वो पूरे विश्व का शेर है, ना सिर्फ कश्मीर का शेर है. He is the lion of the world. सही बात है। नहीं कर रहे। विल यू इमेजिन डैट कि ये सब चीज़ें जो हैं ये कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर देखा जाए फॉरेन कंट्री पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। बाज़ औक़ात कहीं जाते फॉरेनर्स होते हैं ना, कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ यार, अच्छा मुंह पीछे भाई उसको शेर कहना बनता भी है, और जिस तरह से वो धाड़ रही है वो पूरी दुनिया को खा जाएगी, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले कर लेते हैं। इमेज ऐसी हो गई है। कुछ हमारी मीडिया ने कुछ ऐसा वहाँ में भड़का डाल, जैसे कि बता रहे थे कि वो बंदा पीछे आया, उसने कहा इंडिया की बात है रहने दो। ये अवाम ने नहीं सोचा, ये उनको बताया गया है। ये दिखाया कैसे है उनको, सोशल मीडिया ने उनको, ये जो डिजिटल मीडिया, ये सब उन्होंने बताया। मैं कभी इंतहाई लाजिम है और यकीनन मोदी ने अपने लोगों के लिए काम किया है तो लोग उसके साथ खड़े हैं। जब उसके साथ खड़े हैं तो वो मोदी तो हर सतह पे फिर उनके लिए बात कह सकता है ना, और जब कह सकता है तो इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनको यकीनन बाहर वालों को उसकी बात सुननी पड़ी। लेकिन सर ये देखें, कभी कभी सोचता हूँ एक बंदे की आवाज़ बंद कर देंगे, दो की चंद्रयान-3 को कैसे छुपाएंगे, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इसको कैसे छुपाएंगे, ऑटोमोबाइल के अंदर अगर बात की जाए तो दुनिया की टॉप कंट्रीज के अंदर जो है वो शामिल हो रहा है। आप कोई एक शोबा उठा के देखें, आपको भारत जो है वो अपकमिंग सुपर पावर्स में जो है वो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ ऐसी ही हालत आज पाकिस्तान की बनकर रह गई है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत की जो गुडविल बनी है और भारत के प्रति पूरी दुनिया का नज़रिया बदला है, उसे देखने के बाद में पाकिस्तान के लोगों ने अब ये साफ साफ कहना स्वीकार कर लिया है कि भारत से तुलना करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भारत आज पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है कि भारत की बराबरी करने में हमें कई दशक लग जाएंगे। दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर ने ऐसा सदमा दिया है कि लंबे समय तक उसे नहीं भूल पाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कश्मीर यात्रा के बाद कश्मीरियों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत का शेर बताया है और कहा है कि आने वाले कई सालों तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश पर राज करेंगे। यार कि मैंने ये काम करना है। अब सोच का फर्क कैसे आ रहा था। आप इंडिया को देखें, इंडिया के आईटी फील्ड में इतना ऊपर, हम इंडिया को पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल, हम भी आईटी के बंदे हैं, ठीक है। मैं खुद यहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ और ये भी आईटी का काम करता हूँ। लेकिन हम इंडिया को अगर देखा जाए, आज देखा जाए तो अमेरिकन में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट रहते हैं एक चीज़ के साथ। हमने एक काम किया, आज किया, कल छोड़ो पड़ा यार, फारग रहो, ये काम करके क्या करना है। लेकिन वो जो लोग हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। इंडियन जो मैं एक एग्जाम पढ़ रहा था, ऐसे ही ब्लॉग पढ़ रहा था, वहाँ के ना इंडिया के जितने भी होते हैं ना जो बड़े एलीट क्लास, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि हम कैसे अपनी आईटी फील्ड को ऊपर लेके आ सकते हैं। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम बस बैठे हैं, को हम कहते हैं भाई को जुगाड़ लग जाए बस। लगता है वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। मुझे ये लगता है कि जो इंडिया के लोगों की जो तलीम, हमारी एक स्टडी कोई नहीं है पाकिस्तान में। स्टडी का मुकाम बहुत ही लो है। वहाँ पे थोड़ी स्टडी कुछ बेटर है। वहाँ पे कुछ बच्चों को ट्रेन कुछ ऐसे किया जा रहा है कि हाँ जो तुम करना चाहते हो वो करो। अब जिसका एक शौक़ है आर्मी में जाने का, फाइटर पायलट बनने का, तो वो उनको में भी उनके घर वाले सपोर्ट करते होंगे कि भाई हाँ आप बनो। पाकिस्तान में भी ये चीज़ है, लेकिन ये इस कदर नहीं है कि अब हम के हर किसी को यहाँ पे कोई जॉब करने बाहर निकल देना तो यहाँ पे मोहल्ले वाले। एम्पावरमेंट किस तरह देखते हैं? जहाँ भारत जो है दुनिया का पहला कंट्री बन गया, वहाँ आपको क्या लगता है पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट कितनी है? पाकिस्तान में अगर इस टाइम करंट सिचुएशन के तो वुमेन एम्पावरमेंट कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। आज भी लोग वही पुरानी सोचों में बैठे हैं और कुछ भी नहीं है।
कोई तरक्की की तरफ वो कोई नहीं कहता कि भी हाँ जो बात वही आ गई कि हम अपनी बेटी को या किसी बहन को आगे लेके जाएं। अभी पीछे मैंने एक बंदे को कहा आप इस टॉपिक पे बात करें तो उन्होंने कहा इंडिया की बात है तो ना ही करो। सर क्या वजह है कि मतलब हम अब इस नौयत पे आ गए हैं कि अब हम नाम सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। सोशल मीडिया, ये जंग जो है ना, ये सोशल मीडिया बड़ापन ये तो नहीं है वैसे कि अगर कोई कामयाब हो रहा है तो हम उसको छुपाएं या हम उसको बताना भी पसंद ना करें, हम उसकी कामयाबी को भी सुनना पसंद ना करें। बिल्कुल ऐसे बात है। अगर कोई कामयाब होता है तो उसे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, कांग्रेट्स करना चाहिए। मैंने जैसे कि बात तारीफ़ की है इंडिया की, इंडिया में जो लोग हैं आईटी की फील्ड में इतने ज़्यादा ऊपर है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया प्रैक्टिकल हो रहा है, वो चांद पर रॉकेट भेज रहे हैं, चंद्रकांत पर मिशन कर रहे हैं। पाकिस्तान सियासत से ही नहीं बाहर निकल पा रहा। जो जिस सियासतदार होला वहाँ हम क्रिकेट पे ला दो, सियासत तो टॉपिक हटाना वहाँ हमको क्रिकेट पे लगा दो। तो ये सिर्फ होता है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हमारे पाकिस्तान में है, कोई कंसिस्टेंट नहीं। कंपनी है इंडिया के अंदर, उसकी नेटवर्थ जो है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे है, ऐसा लगता है देख के शर्म आती है अभी पाकिस्तानी होने पे ऐसे सोच देख के। एक वो सिर्फ एक कंपनी है और उसकी जीडीपी हमारी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। विल यू इमेजिन डैट के ये सब चीज़ें जो हैं ये कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर देखा जाए फॉरेन कंट्री पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। बाज़ कहीं जाते हैं फॉरेनर्स होते हैं ना, कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ यार, अच्छा मुँह पीछे कर लेते हैं। इमेज ऐसी हो गई है। कुछ हमारी मीडिया ने कुछ ऐसा वहाँ में भड़का डाल, जैसे कि बता रहे थे कि वो बंदा पीछे आया, उसने कहा इंडिया की बात रहने दो। ये अवाम ने नहीं सोचा, ये उनको बताया कि जिस तरह इंडियन मुख्तलिफ लोगों मुल्कों में फंसे हुए हैं, इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं जो डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट जेल्स में हैं। अगर खासकर हम बात करें डॉक्टर आफिया सदीकी की, तो एक बड़े लंबे अरसे से उनके बारे में कुछ अता पता नहीं है। हम लोग रैली निकाल लेते हैं, एक ख़ास दिन पर जो है वो इजहार अफसोस कर लेते हैं, लेकिन आज तक डॉक्टर आफिया सदीकी का केस हम लोग नहीं लड़ सके। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के एक विजिट पे गए और 18 साल से कैद 5 इंडियंस को रिहा कर दिया गया। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जो आपने जिक्र किया कि जिन लोगों को वहां पे अरेस्ट किया हुआ होगा, जिनको मोदी साहब ने फारिग किया होगा, उनको उन हुकूमतों के हवाले उनकी हुकूमत ने नहीं किया होगा, इंडियन हुकूमत ने नहीं किया होगा। और हमारी तो आफिया सिद्दीकी को चूंकि हमारी गवर्नमेंट ने हवाले किया, और जब हमारी गवर्नमेंट ने हवाले किया तो हमारी गवर्नमेंट वो केस कैसे लड़ सकते हैं? किस मुंह से उनको जो है ना, हम किस मुंह से उनको कहेंगे? आप तो बात कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल हम तो उनको किसी मुख से कह नहीं सकते। और जो हमारी एक्चुअल हमारी खारजा पॉलिसी ही जो है वो आज़ाद नहीं है, और हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों जैसे हमारे भी जो लीडर हैं, जो हमारे मुर्शिद हैं, उन्होंने जब सऊदीया से बात की तो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, उनसे कहा कि जी हमारे जितने भी आपकी कैद में वो हैं, कैदी हैं हमारे, तो आप उनको रिहा कर दीजिए। तो उस वक्त पॉलिसी हम चेंज करना चाह रही थी, अवाम ने अप्रिशिएट किया उसको बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ जो है ना इस वक्त, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी, वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त मतलब बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आजकल मुल्क का दौरा कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या फिर किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो। उन्होंने मजहब को एक तरफ रख कर वो हर मुल्क के साथ अपने टर्म्स जो हैं वो बेहतर करने में लगे हुए हैं। देखिए ना, आप ये देखिए, ये अगर आप थोड़ा सा 2-3 साल पीछे चले जाएं तो जब हम कंपेयर करते थे अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपनी लीडरशिप को और इंडिया की लीडरशिप को, तो उनकी लीडरशिप को हर एक जगह मुंह की खानी पड़ी। तो अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।